वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लीहा यानी स्प्लीन के बारे में। यानी कि जो आपका परिसंचरण तंत्र होता है उसके लिए जो रक्त आपको मिलता है वो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये होती है प्लीहा। तो आज हम इस वीडियो में प्लीहा यानी स्प्लीन के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, प्लीहा या स्प्लीन। सबसे पहले ये क्या होती है, जो प्लीहा होती है या जो स्प्लीन होती है, ये शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है। हमने यकृत के बारे में पढ़ा था। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन लसिका ग्रंथियों में अगर हम बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो लसिका ग्रंथि होती है वो स्प्लीन या प्लीहा होती है। ये रक्तवाही का स्त्रोतस का मूल कही जाती है। अर्थात रक्तवाही स्त्रोतस का मूल किसे माना गया है? प्लीहा को माना गया है। उसमें यकृत और प्लीहा दोनों को ही माना गया है। अब इसकी स्थान कहाँ होता है, यानी प्लीहा हमारे शरीर में कहाँ लोकेट होती है? उदर में वाम अर्धि परशुकीय प्रदेश में स्थित होती है। यह महाप्राचीरा पेशी के अधो में स्थित होती है, यानी कि जो आपका डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के नीचे स्थित होती है। यह आमाशय के पश्चिम तथा वाम पार्श्व में स्थित होती है, यानी कि जहां आपका आमाशय, आपका स्टोमक होता है, उस स्टोमक के पीछे और पार्श्व वाले यानी साइड वाले भाग में स्थित होती है। इसके अगर हम कलर की बात करें, वर्ण की बात करें, तो जो प्लीहा होती है वो कुछ नीलाभ या रक्ताभ वर्ण की होती है, यानी कुछ नीला और कुछ लाल दोनों का मिक्सचर एक तरीके से होती है, तो नीलाभ रक्ताभ वर्ण की होती है। अगर इसके हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो जो प्लीहा होती है उसकी चौड़ाई लगभग उसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है और उसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके हम भार की बात करें कि इसमें कितना वजन होता है, तो ये लगभग 75 से 120 ग्राम की होती है। अब इसकी हम बात करते हैं बाह्य संरचना, यानी ये बाहर से किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये बाहर से अपन को दो भागों में इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो होता है मध्य छद्म या महाप्राचीरा पेशीगत भाग, एक तो होता है इसका मध्य भाग यानी इसके बीच वाला जो पार्ट होता है, एक होता है इसका आशीयिक भाग। तो इस तरीके से इसकी बाह्य संरचना दो भागों में विभक्त की है। अब महाप्राचीरा पेशीगत भाग क्या होता है, तो यह उदर आवरण कला से आवृत नहीं होता है। अर्थात जो प्लीहा का जो महाप्राचीरा पेशीगत जो भाग होता है वो उदर आवरण कला जो होती है उससे आवृत नहीं होता है। अर्थात जो उदर आवरण कला जो होती है वो इसको आवृत नहीं करती है। इसका जो आशीयिक भाग होता है वो उदर आवरण कला से आवृत होता है। वृक्क के संपर्क में होने के कारण इसे वृक्कीय पृष्ठ कहते हैं। आमाशय के संपर्क में होने के कारण इसे आमाशयिक पृष्ठ कहते हैं और अग्नाशय के संपर्क में होने के कारण अग्नाशयिक पृष्ठ कहलाता है। अर्थात प्लीहा जो होती है वो उदर आवरण कला से, इसका जो आशय भाग होता है, आशय वाला जो भाग होता है वो उदर आवरण कला से क्या होता है, कनेक्टेड होता है या फिर आवृत होता है। आवृत होने के कारण अगर आपकी जो प्लीहा होती है वो वृक्क के पास वाला अगर भाग है तो उसका जो वो वाला पृष्ठ कहलाता है वो वृक्कीय पृष्ठ कहलाता है। उसका कुछ भाग आमाशय से कनेक्ट रहता है, इसलिए वो वाला जो भाग होता है वो आमाशयिक पृष्ठ कहलाता है, और कुछ इसका भाग अग्नाशय से कनेक्टेड होता है, इसलिए उसका वो अग्नाशय वाला पार्ट अग्नाशय पृष्ठ कहलाता है। इस तरीके से इसकी बाह्य संरचना। अब इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसकी आभ्यंतर संरचना कैसी होती है। इसके आमाशयिक पृष्ठ पर प्लीहिक द्वार होता है। अब हमने जो पृष्ठ पढ़े, पृष्ठ में जो आमाशयिक पृष्ठ होता है वहां पर क्या होता है, एक प्रकार का द्वार होता है, एक तरीके से दरवाजा होता है, डोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लीहिक द्वार कहते हैं। इस प्लीहिक द्वार में प्लीहिक धमनी तो प्रवेश करती है। प्लीहिक द्वार के अंदर प्रवेश कौन करती है? प्लीहिक धमनी, जो क्या करती है, हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है उसको ले जाने का काम। तो इसमें प्लीहिक धमनी जो होती है वो प्रवेश करती है और प्लीहिक शिरा जो है वो बाहर निकलती है, जो प्रतिहारिणी शिरा तंत्र में निर्माण में भाग लेती है। यानी इससे निकलने वाली जो प्लीहिक शिरा होती है वो प्रतिहारिणी शिरा तंत्र में क्या करती है, अपना एक तरीके से योगदान देती है। तो हमें इसके आंतरिक संरचना में क्या याद रखना है कि इसके मध्य वाले भाग में या इसका जो आमाशय वाला भाग होता है, आमाशयिक पृष्ठ में एक द्वार होता है। उस द्वार में क्या होता है, दो शिरा और धमनी निकलती है। प्लीहिक धमनी तो क्या करती है, प्रवेश करती है, और प्लीहिक शिरा जो होती है वो बाहर निकलती है, जो प्रतिहारिणी शिरा तंत्र में भाग लेती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी आभ्यंतर संरचना। फिर होते हैं इसके कार्य, यानी कि जो स्प्लीन होती है, प्लीहा होती है, उसका क्या कार्य होता है। ये हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। इसका जो सबसे मेन कार्य होता है वो होता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। यानी रक्त कोशिकाएं कौन सी, आपकी WBC, RBC या प्लेटलेट्स, इनका निर्माण करना। यह WBC के एक प्रकार लिम्फोसाइट्स का अधिक निर्माण करती है। अर्थात हम अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन RBC और WBC के बारे में। तो WBC में क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार जो लिम्फोसाइट है उसका भी मेन रूप से जो निर्माण कौन करती है, प्लीहा या स्प्लीन करती है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करती है, यानी कि आपका जो
प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करती है? प्लीहा करती है। यह नष्ट हुई कोशिकाओं को पूर्ण रूप से खत्म कर देती है। अर्थात आपके शरीर में जो नष्ट हुई जो कोशिकाएं होती है, आपके शरीर में जो किसी वजह से कोई कोशिका जो होती है वो खत्म हो जाती है, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने का काम भी प्लीहा करती है। जिस कारण से यह क्या कहलाती है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहलाती है। अर्थात जो नष्ट जितनी भी कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है? इस जगह पर आकर नष्ट हो जाती है पूर्ण रूप से। इसलिए इस पार्ट को या इस प्लीहा को हम क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो इस तरीके से प्लीहा क्या होती है और इसका क्या कार्य करती है हमारे शरीर में, तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में समझा। इसी के साथ इस वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।